आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज। रात के 9:30 बज चुके हैं। देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक सनम के साथ। और अब तक में हम शुरुआत करते हैं कश्मीर से, और कश्मीर के सरहदी ज़िला बारामूला से, जहां आज क़यामत सुग़रा थी। बचथला से बुनियार जाने वाली टाटा सोमो ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरती है, और इसके नतीजे में इस बदकिस्मत टाटा सोमो में सवार 15 मुसाफिर जख्मी हो जाते हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही आसपास के रहने वाले लोग, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और दूसरे ओहदेदार पहुंच जाते हैं। इमदादी कार्रवाई शुरू की जाती है और जख्मी को अस्पताल पहुँचाया जाता है। जख्मियों को अस्पताल पहुंचाए गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि 7 मुसाफिर जिंदगी की जंग हार चुके हैं, और ट्रैफिक के इस अलमनाक हादसे में 8 के करीब दूसरे जो मुसाफिर जख्मी हुए, और इन्हें इलाज मुआवजे के लिए मेडिकल कॉलेज बारामूला रवाना किया गया, जहां से कुछ की हालत शाम गए तक नाजुक बताई जा रही थी। इस बदकिस्मत टाटा सोमो में गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिरों को सवार किया गया था, और ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। बुजथला ऊड़ी में पेश आई इस हादसे पर अक्सर अफरादी फ़िक्र या फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने फ़िक्र तशवीश का इज़हार करते हुए मारे गए अफराद के लवाकिन के साथ यकजहती ताज़ियत का इज़हार किया है। साथ में ये भी बताया है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये नहीं होना चाहिए था। और टाटा सोमो में ज़्यादा से ज़्यादा 9 अफराद सवार हुआ करते हैं, तो 15 मुसाफिरों को टाटा सोमो में कैसे भरा गया था। ट्रैफिक कवानीन की धज्जियाँ उड़ाने के बराबर तो है ये। ट्रैफिक महकमे को, इंतज़ामिया को इसको संजीदा लेना चाहिए। कस्बों में ओवरलोडिंग करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। ये बारामूला में हादसा था, और इस बारामूला के हादसे के नतीजे में आपको बताते चलें कि इंतज़ामिया के ओहदेदार मौके पर भी पहुँचे। लेकिन बारामूला के इंतज़ामिया के ओहदेदारों की अगर बात करें तो कश्तवाड़ में भी हादसा हुआ है, बानिहाल में भी हादसा हुआ है। और बानिहाल में हुए हादसे में एक शख्स मोहम्मद यूसुफ मारा गया है, जबकि कश्तवाड़ में हुए हादसे में 2 लोगों की मौत वाक़ा हुई है। ये कश्तवाड़ की तस्वीर है, और कश्तवाड़ की इस तस्वीर में साफ तौर पे देखा जा रहा है कि गाड़ी को हादसा पेश आया है, और इसमें 2 अफराद की मौत वाक़ा हुई। और ये ट्रैक्टर को हादसा पेश आया जो इलाके से बर्फ़ हटा रहे थे, वाड़वन के इलाके में 2 अफराद की मौत वाक़ा हुई है, 2 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और ये वाड़वन के खसको, मांगली और अंश के दरमियान जो PMGSY का सड़क थी, उसमें एक ट्रैक्टर का हादसा पेश आया जो बर्फ़ हटा रहा था। और यहाँ भी मुकामी आबादी आई, हादसे पर कार्रवाई शुरू की। 2 अफराद की मौत वाक़ा हो चुकी थी, जिनमें महकमे सेहत में काम करने वाली एक खातून और PMGSY का एक मुलाजिम ज़ख्मी हुए थे, जिनकी शिनाख्त ग़ुलाम मोहिद्दीन चौपान और ट्रैक्टर ड्राइवर अब्दुल गनी की, जो कि ब्राइन वाड़वन के रहने वाले थे। ज़ख्मियों की शिनाख्त खुर्शीद अहमद और शाफिया बानू के तौर पे बताई गई। ज़ख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां बताया जाता कि कोई डॉक्टर नहीं था, जिसकी वजह से मड़वा अस्पताल मुंतकिल किया गया। बर्फबारी की वजह से सिमथन सड़क जो है वो बंद होने की वजह से श्रीनगर या कश्तवाड़ इन ज़ख्मियों को मुंतकिल करना बड़ा मुश्किल था। यह हादसा कश्तवाड़ में पेश आया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस हादसे पर दुख का इजहार किया, और जानबाक हुए अफराद के साथ इस घड़ी में खड़ा रहने का उन्होंने यकीन दिलाते हुए बताया। ज़ख्मियों की सेहतियाबी की दुआ भी की। सोशल मीडिया के एक्स पर उन्होंने पोस्ट में लिखा कि हादसे में मारे गए अफराद के लवाकिन को 5-5 लाख रुपए और ज़ख्मी अफराद को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया। ज़िला इंतज़ामिया को हिदायत भी जारी किए। और आपको बताते चलें, इन हादसात के साथ साथ आज दूसरा हादसा भी हुआ, और ये गुलमर्ग के टंगमर्ग के इलाके में हादसा पेश आया, जहां एक गाड़ी को हादसा पेश आया, और इस गाड़ी के हादसे पेश आने की वजह से यहाँ पे जो सूरत हुई। ज़िला तरक्याती कमिश्नर को सुनते हैं हम आप बारामूला को, जो हादसे के मौके पर गए थे, और उन्होंने बताया कि हादसा सड़क पर फिसलन की वजह से पेश आया है। तहकीकात की जा रही है। हमारे साथी से उन्होंने बारामूला में बात की, पहले वो सुन लीजिएगा। जी, एक बुनियार ब्लॉक में जैसे आपने बताया, एक सुमो थी जो बुनियार की तरफ आ रही थी, ये बुजथला गांव से। तो वो गाड़ी, क्योंकि थोड़ी स्लिपरी कंडीशंस थी आज, आपको पता है आज उधर उस एरिया अपर एरिया में स्नोफॉल भी हुई है, तो वो गाड़ी स्किड होकर नीचे गॉश में गिर गई थी, जिसके कारण उसमें जैसे आपने बताया अभी कभी 8 फैटेलिटीज़ हुई हैं और 7 इंजर्ड हैं, जिसमें एक क्रिटिकली इंजर्ड है जिनको स्केम्स में रेफ़र किया गया है। इनमें से 6 लोग स्टेबल हैं जो अभी ट्रीटमेंट हो रहा है, जिनका GMC बारामूला में,
और एक क्रिटिकली इंजर्ड थे जिनको स्किम्स श्रीनगर को रेफ़र किया गया है। जो 8 जिनकी डेथ हो गई है उनकी अभी बॉडीज़ अभी हमारे PHC बोनियार में है, तो उनको अभी हम व्यवस्था कर रहे हैं कि उनको वापस उनके नेक्स्ट ऑफ किन्स को वापस विलेज में पहुंचा दिया जाए। बजथला उड़ी में पेश आया ट्रैफिक हादसा और इसने जम्मू कश्मीर की आवाम को बिलअमूम और जम्मू कश्मीर से लेकर वादी कश्मीर के आवाम को बिलखसूस एक दफ़ा फिर हिला के रख दिया है। आम लोगों का मानना है कि अगर ओवरलोडिंग करने पर मुसाफिर बरदार छोटी बड़ी गाड़ियों के ड्राइवरों के खिलाफ सख्त नौयत की कार्रवाई अमल में लाई जाती तो इस तरह के हादसा रोनमा ना होते। लोग ये भी बता रहे हैं कि श्रीनगर के अलावा दूसरे बड़े शहरों कस्बों में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब मुसाफिर बरदार गाड़ी में ओवरलोडिंग नहीं हुआ करती है। कभी कभी ट्रैफिक महकमा या जम्मू कश्मीर पुलिस इस गैर कानूनी अमल को रोकने के लिए इकदाम भी उठाते हैं, लेकिन अक्सर आंखें बंद करके इस तरह की कार्रवाइयों को जारी रखने की डील भी दे रखे हैं। अवामी हल्के ये भी बता रहे हैं कि अगर ये बेजा न होगा कि इस ट्रैफिक हादसे में दूसरे इदारों के साथ साथ RNB भी जिम्मेदार है, जो हर साल सड़कों की मरम्मत करने मैग्नम बिछाने के दावे तो करता है मगर इन दावों को अमली जामा नहीं पहुंचा सका। शहरों, कस्बों और देही इलाकों की सड़कें खड्डों में तब्दील हुई हैं। सरकार के मुतलका इदारे करोड़ों रुपए सड़कों की मरम्मत के लिए फराहम करने का दावा तो करते हैं, लेकिन महकमा है कि न हुकूमत खर्च करता है और न ही सड़कों की हालत बेहतर बना सकता है। अब जरा आदाद शुमार भी बताते चले। साल 2023 में खित्ते चनाब में 3 बड़े ट्रैफिक हादसा हुए, 70 से ज़ायद अफराद की जाने जाया हुई। जम्मू श्रीनगर शाहरा पर 50 से ज़ायद दिलदोज हादसे हुए, 250 से ज़ायद की जानें चली गई। और जम्मू कश्मीर में कुल मिला के 1400 से ज़ायद ट्रैफिक हादसा हुए, 2000 के करीब लोग इन हादसों में या तो मारे गए या जख्मी हुए। हर बार ट्रैफिक हादसा को रोकने के लिए दलीलें दी गई, कवानीन को सख्त बनाने के दावे भी किए गए। और अगर महकमा ट्रैफिक के अमले में कमी तो है, ताहम जम्मू कश्मीर पुलिस किस मर्ज की दवा है। जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक कवानीन को अमलाने के लिए 3 इदारे हैं, ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक और RTOs। ये तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस तरह के वाक़ात को रोकने में कामयाब ना हो जाएं तो फिर ऐसे इदारों की ज़रूरत भी क्या है, बहुत से लोग पूछते हैं। पिछले साल 29 जनवरी को जो ट्रैफिक हुकाम ने उन्हें बताया था कि 2 लाख के करीब लाइसेंस अजरा किए जाएंगे और 2 लाख लाइसेंस से सरकारी ख़जाने को करोड़ रुपए की आमदनी हासिल होगी। हम सराहना उसकी करते हैं, ताहम एक साल में 1000 से ज़ायद लोगों की जानें इस बात की गवाह हैं कि ये करोड़ों रुपए कोई माने नहीं रखते हैं। 21वीं सदी में हम अपनी सड़कों को कुशादा करने, गैर कानूनी पार्किंग को ख़त्म करने, फुटपाथों से जबरी कब्जा हटाने के लिए इकदाम न उठा सके तो हमें तरक्की की राह पर गामजन होने का दावा नहीं करना चाहिए। या तो यहाँ इंसानी जानें इस कदर सस्ती हो गई हैं कि हादसात में लोगों की जान चली जाए कोई मसला नहीं, या फिर हमारे इदारे इस कदर गैर संजीदा हैं कि वो अपने फ़राइज़ सदके दिल या खुश उसलूबी के साथ अंजाम नहीं दे रहे हैं। और इन इदारों में तैनात इदारों के अफसरान अपने आप को या तो हाकिम ज़्यादा और खादिम कम तस्वर करते हैं, और उड़ी के इस हादसे ने हमारे ज़ख्मों को उजागर कर दिया है। और जिस तरह हमें तवज्जो देने की ज़रूरत भी है, अगर हमने माजी की गलतियों से सबक हासिल नहीं किया तो हम अच्छे दिन आने के दावे भी नहीं कर सकते हैं। यह हमारी बदकिस्मत कौम का एक अलमिया था जो हमने आपको बता दिया, इदारों को भी बताने की कोशिश की, इस उम्मीद के साथ कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। और नाज़रीन, अब एक और बदकिस्मत कौम की खबर, जहाँ के बारे में शायद ये शेर पूरा फिट होता है कि इकबाल तेरे शाहीन इबलीस हो गए हैं। वो कल की बात है, आपने सुना होगा। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, दुनियाई क्रिकेट के अजीम क्रिकेटर और फिर सियासतदान से लेकर दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले इमरान खान को उनके साथी समेत कल सज़ा सुनाई गई। कल की सज़ा पे बहस जारी थी और कल की सज़ा या कल के मामले को लेके सवालात उठ ही रहे थे कि आज सुबह सुबह अभी लोग नींद से उठ रहे थे कि एक और इस बदकिस्मत कौम की खबर आई और बताया गया कि इमरान खान को अब साथी नहीं, ज़िंदगी भर के सबसे बड़े साथी यानी बुशरा बीबी जो उनके अहलिया है, उनके साथ 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। मोहम्मद बशीर पाकिस्तानी एहतसाब अदालत के आज के वो जज थे जिन्होंने सुना किसी की नहीं और तोशा खाना जैसे उस मामले में कैद की सज़ा सुनाई जिसमें इमरान खान पे कोई केस बनता ही नहीं है। अगर वाकई हक़ाइक़ को देखा जाए तो उस पाकिस्तान के उन लोगों को जिनको जरदारी या नवाजी कहते हैं उनको सज़ा दे दी जा सकती, क्योंकि उन्हें पाकिस्तानी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए वहाँ से
तोशाखाना से सामान निकाला, जबकि इमरान खान ने कायदे और कानून के मुताबिक वहाँ से घड़ी ली, वहाँ से सामान लिया। लेकिन पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की जनरल, पाकिस्तान की जस्टिस जुडिशरी का खुदा ही हाफिज़ है और एक बार फिर इमरान खान को 10 साल की सज़ा और उसके साथ साथ बुशरा बीबी के साथ सज़ा और 1 अरब 57 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना, और फिर ये सब कुछ एहतसाब की अदालत ने टाटा बाय बाय करते हुए अपना बयान जो है वो जमा कराए बगैर इमरान खान को सज़ा दिला दी। खुदा इस कौम का हाफिज़ हो। और यहाँ इस कौम के हवाले से सिर्फ कहा जा सकता है कि डूबने के आखिरी कगार पे पहुंची है, न जाने कब डूब जाए और दुनिया में एक और नई मुसीबत जो सामने आ जाए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक सनम के साथ। एक छोटा सा तजारती वक्फा, हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक बड़ी खबरें, लेकिन पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा। ये चले जी पार्लियामेंट तो मोदी बाइट मोदी बाइट इतने पार्लियामेंट शॉर्ट से पत मोदी बाइट वटोस कांग्रेस बाइट वटोस कि नाकम करक हेलो मोदी बाइट पत राउन से दिल्ली हाट ना युस वन दिल्ली एग्जिबिशन तम पत राव लद्दाख लूप बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद तो अब बात इधर की दिल्ली की, और दिल्ली में आज लोकसभा का आखिरी बजट इजलास भी शुरू हुआ और पार्लियामेंट का बजट इजलास सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब के साथ शुरू हुआ। मौजूदा लोकसभा का यह आखिरी इजलास है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा इंतखाबात से पहले कल अबूरी बजट भी पेश करेंगी और उसके बाद ही मुकम्मल बजट पेश किया जाएगा। कल जम्मू कश्मीर का बजट भी, अबूरी बजट भी पेश निर्मला सीतारमन करेंगी। और द्रौपदी मुर्मू ने यार पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए बताया कि जो कामयाबियाँ आज हम देख रहे हैं वो पिछले 10 सालों के तरीक़ों की तौसी है, और अगर हमने बचपन में गरीबी हटाओ का नारा सुना था, आज अपनी ज़िंदगी में उससे पूरा होते हुए देख रहे हैं, गुर्बत से ख़त्म देश को देख रहे हैं। इस बजट सेक्शन से पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ख़िताब में अरकान पार्लियामेंट को आज पैगाम भी भेजा और ख़ुद शनासी पर जोर भी दिया। पार्लियामेंट के नए बिल में मंजूर होने वाले ख़वातीन के रिजर्वेशन बिल का हवाला देते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बताया कि 26 जनवरी को हमने ख़वातीन को बाख्तियार बनाने का एक अच्छा खासा मुजाहिरा भी दिखाया।
सदर द्रौपदी मुर्मू इजलास से खिताब कर रही हैं और कल निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और ये नारी शक्ति का त्यौहार है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मेंबरान पार्लियामेंट को भी निशाना बनाया और उन मेंबरान पार्लियामेंट को निशाना बनाया जिन पर पार्लिमानी कार्रवाई में खलल डालने का इल्ज़ाम है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बताया कि जिन लोगों को जमहूरियत का कत्ल करने की आदत है वो आखिरी सांस में अपना जायज़ा ले और अपने हल्के के लोगों से भी ये वो पूछ सकते हैं कि अवाम उन्हें इसके लिए कैसे याद करती है। वज़ीर-ए-आज़म की बात। निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इंटरिम बजट एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। इनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं। ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने क्यों किया। अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इजलास के से आज खिताब से पहले बात करे थे, लेकिन अब आपको दिल्ली की बात करें तो दिल्ली हट का रुख भी आपको कराते हैं। दिल्ली हट में लद्दाख के हवाले से खसूसी एग्जीबिशन चलाई जा रही है और ये लद्दाख एग्जीबिशन जो है ये एन्चेंटिंग लद्दाख के नाम से भी जानी जाएगी और ये जो है इस हफ्ते यानी 16 जनवरी से 31 जनवरी तक जो थी ये इस दौरान चलाई गई और इसमें लद्दाख के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले 82 फ़नकारों के लिए स्टॉल्स भी लगाए गए थे और इस स्टॉल्स का बुनियादी मकसद लद्दाख के मुकामी फ़न को बढ़ावा देना था। लद्दाख के 4 मुख्तलिफ मसनूआत को जिनमें जियोग्राफिकल इंडेक्शन जो है वो भी मिला हुआ है और लद्दाख इंतज़ामिया के इस कदम के साथ नौजवानों को अपना कारोबार करने का मौका भी मिला है। प्रोग्राम के लिए तैनात नूरुल अफसर रहमतुल्लाह भट्ट ने आज दिल्ली में हमारे साथी ताबिश कमाल से बात करते हुए इस जानकारी कैंप के हवाले से भी बताया। मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो ये एन्चेंटिंग लद्दाख करके प्रोग्राम चला है जिसमें जो 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ है अप टू 31 तक ये आज के दिन तक चलेगा। इसमें हमने 82 आर्टिजन्स लाए हैं अपने लद्दाख से, दोनों डिस्ट्रिक्ट से, लेह और करगिल से, जो अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाए हैं। कोई हैंडलूम का है, कोई हैंडीक्राफ्ट का और कुछ फूड प्रोडक्ट्स भी है। 4 हमारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला है, जिसमें मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये पश्मीना जो है ये प्योर पश्मीना है जिसको जीआई टैग मिला है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। सी बकथॉन जिसको भी जीआई टैग का मिला है। हमारा सी बकथॉन है जो इनकी बेरीज है, इसका पल्प होता है, ये काफ़ी अच्छा है। अभी तो फ़िलहाल ये वाइल्ड में ही ग्रो कर रहा है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते, तो ये प्योर मिलेगा आपको। इसके जैसा सी बकथॉन आपको कहीं और इंडिया में नहीं मिलेगा। इसके अलावा लद्दाख पश्मीना है जिसको जीआई टैग, लद्दाख का पश्मीना जीआई टैगिंग। लेकिन लद्दाख का एक और पहलू भी है, हमने तस्वीर आपको दोपहर में बताई थी। असल हकीकत क्या है लद्दाख में चीनी फ़ौज का मामला, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से तजारती वक्फे के बाद। বুঝতে হ্যালো এমপত पकोश गोड़े लद्दाख एमपत प्रॉपर्टी एमपत जम्मू पत वन गोड़े ये वीडियो त्रज हमिस हाँ सह वीडियो त्रज सह पकना वीडियो तथ दिन वसीम गतू मगर सह वीडियो तेल कम थोड़ा तथ साउंड बाइट चलान सह तमें ऑडियो वाडियो सह किन मत ऑडियो मत सह ऑडियो
मतलब सही था आप चलाऊ नहीं शॉर्ट्स मजता हाँ तथ मज माज गलत है वोनमुत के ओके ओके तेल गो ठीक बहुत बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद तो अब खबर लद्दाख की अब आपको करते चलें। हमने दोपहर में भी आपको बताया था कि लद्दाख का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और इस वीडियो के हवाले से बताया जाता है कि लद्दाख के काकजंग के इलाके का है और काकजंग के इलाके में यहाँ से लद्दाख जो गडरिये हैं, जो लोकल लोग हैं, वो लद्दाख के फौजियों पर पथराव कर रहे हैं। हिम्मत देखी तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस तरह के वाक़यात में फौज से लड़ती है, हथियारों वाले हथियारों से लड़ते हैं, लेकिन निहत्ते आम लोग चीनी फौज पर पथराव कर रहे थे, चीनी फौज को दौड़ा रहे थे। तो मामले की हकीकत जानने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि इस इलाके में लद्दाखी फौज, लद्दाख में जो चीनी फौज है, चीनी जो लिबरेशन आर्मी है, जो आसपास के इलाकों में लोगों के घरों में मवेशी छीनने की कोशिश करती है। इन दिनों चूँकि रास्ते बहुत ख़तरनाक हैं, वहाँ से सामान वगैरह पहुँचना मुश्किल है, इनके लिए राशन फौजियों के लिए, चीनी फौजियों के लिए पहुँचना मुश्किल हो रही है और उसके कोशिश उसकी भरपाई करने के लिए वो आसपास के जो वहाँ पे लोग रहते हैं या मवेशी वहाँ पे होते हैं उनको छीनने की कोशिश करते हैं। और फिर जब लद्दाख के कंचन के इलाके में लोगों की जो मवेशी हैं वो चीनी फ़ौज ने छीनने की कोशिश की है, तो उसी के पस मंज़र में वहाँ के लोकल लोगों ने, गडेरियों ने जाके चीनी फ़ौज पर पथराव किया है। ताहम इस दौरान भारतीय फ़ौज भी वहाँ पहुँची है और इस तनाव के बीच में भारतीय फ़ौज ने चीनी फ़ौज को भी खूब बता दिया है और उन्होंने यहाँ के सभी गडरियों को, जवानों को यकीन दिलाया है कि उनके मवेशी जो चीनी फ़ौज चुराने की कोशिश करे इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी और जहाँ कहीं भी उन्हें मालूम होगा फ़ौज को बताया जाए और इस सारे मामले पे पूरी नज़र रखी जाएगी। असल हकीकत चीनी फ़ौज इस तरफ आके यहाँ के जो लोग LOC ALC के नज़दीक रहते हैं, जो फिंगर पॉइंट 35, 36, 37 के आसपास के इलाके के पास रहते हैं, अगरचे वहाँ हालात पुरअमन हैं, लेकिन ये कशीदा माहौल में चीनी फ़ौज सरमस्तियाँ या सरखर्पियाँ करने की कोशिश कर रही है और भारतीय फ़ौज चीनी लद्दाख की आवाम के शाना बशाना खड़ा होकर चीनी फ़ौज को करारा जवाब भी दे रही है। और नाज़रीन, करारे जवाब की बात करें तो करारा जवाब जम्मू कश्मीर में पुलिस मंशियात फरोशों को दे रही है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम में आज नीपोरा कुलगाम में पुलिस ने महकमा माल के साथ मिलकर मंशियात फरोश बशीर अहमद खांडे के 2 रिहायशी मकान, जिनकी मालियत तकरीबन 30 लाख रुपए करीब बताई जाती है, जब्त की। वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे पोस्टर लगा दिया और बताया ये तस्वीर जम्मू की भी है। जम्मू के बिश्ना इलाके में भी मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है और मंशियात फरोश जो जम्मू का है
इनमें दो तस्वीरें आप देख रही है, तस्वीर कुलगाम की है और ये दूसरी तस्वीर जो है ये बिश्ना के कोटी बांडी बिश्ना की है। और यहाँ पे बलदेव राज जो मंशियात फरोश था उसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है और इन प्रॉपर्टीज़ को जब्त करने पर अवामी हलकों से काफ़ी पजराई मिल रही है और अवामी हलके बता रहे कि मंशियात के फैलाव में जो भी मुलविस होगा उसके ख़िलाफ़ सख्त सज़ा होनी चाहिए और ऐसे अफराद किसी भी राहत के मुस्तहिक नहीं है। ये तस्वीर का एक रुख है, लेकिन हम आपको दूसरा रुख तस्वीर का दिखाएंगे और दूसरे रुख में आप ये डोडा की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और डोडा की तस्वीर में आप इस खातून को ज़रा देखिएगा। ये खातून जो है कश्मीर से इसका ताल्लुक़ बताया जाता है, लेकिन डोडा के खिलानी के इलाके में इसको एक गहरी खाई से आज बरामद किया गया है। गहरी खाई में कैसे गिरी, करीबन 300 गहरी खाई में कैसे गिरी, इसको मुकामी लोगों ने, पुलिस ने जब आज बाद पर देखा, इसको लाया तो इसको ज़ख्मी हालत में थी और इसको जब पुलिस के पास लाया गया तो मालूम हुआ कि करीबन 300 फुट गहरी खाई में इसको अपने साथियों ने फेंका हुआ था। मज़कूरा खातून कश्मीर की रहने वाली थी और ये वो तस्वीरें जो सुबह सुबह वहाँ पे जब वहाँ लोग पहुँचे तो उन्होंने इसको इस हालत में देखा, खून से लथपथ। ये कश्मीर की रहने वाली खातून डोडा के इस इलाके, बलेसा के इस इलाके में कैसे पहुंची। कुछ लोग, मुकामी लोग जो हैं वो बता रहे थे कि अपने होश हवास में नहीं थी। अलग अलग तरीके से इसकी बातें की जा रही थी। कुछ मुकामी लोग बता रहे थे कि जो जब इसे रेस्क्यू, वहाँ से जो लोकल लोगों ने रेस्क्यू किया तो नशे में भी थी और कुछ लोग बता रहे थे कि इसको खिलाया गया था। ये सारा मामला जो है ये तस्वीरें खुद बयान करती हैं और इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि कश्मीर की लड़की अकेली वहाँ पे, जहाँ ना कोई इसका कोई काम है ना कुछ है, वहाँ कैसे पहुँची। और इसने बाद में पुलिस को बयान भी दिया है। कुछ लोगों की शिनाख्त करते उसने बताया कि वो उसके साथी है, उनके साथ ये, जिनमें से एक का नाम मुश्ताक अहमद बताया गया है, दूसरे का नौशाद बताया गया है और उसके बारे में बताया जाता है कि वो उत्तर प्रदेश यूपी का रहने वाला है। तो ये बलेसा डोडा में कश्मीर की खातून कैसे पहुंची। जम्मू होता तो माना जा सकता था कि ये है। इस खातून को इब्तदाई मरहम पट्टी के बाद कश्मीर के लिए रवाना कर दिया गया है, श्रीनगर मुंतकिल कर दिया गया है और सवाल उठ रहे हैं कि ये डोडा तक कैसी पहुंची। वसीम गत्तू हमारे साथी वहाँ पे है, ज़रा पहले वो तस्वीर देख लीजिएगा, उसके बाद वसीम गत्तू के पास चलेंगे। अभी अलल सुबह खलीनी नाला में एक रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसमें कि एक नामालूम खातून खलीनी नाला में सड़क से करीबन 300 फीट नीचे जा गिरी थी। ये नामालूम खातून है, पता नहीं, पूछने पर बस इतना बता रही है कि मैं बारामूला की रहने वाली हूँ। ये खातून है और सबसे बड़ा सवाल है, लोग अलग अलग तरीके से बातें करें। कुछ लोग मंशियात के साथ इसको जोड़ के देख रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि खुद मंशियात फरोश है, कुछ लोग कहते हैं मंशियात का वो है, ट्रैफिकिंग है। ये मामला जो अलमिया है हमारे मुआशरे का, इससे बड़ा संगीन मामला और क्या हो सकता है। वसीम गत्तू से जानना चाहेंगे। वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया, ज़रा बता दीजिएगा ये खातून जो है कश्मीर के किसी इलाके की है और जो रेस्क्यू करने वाले लोग थे उन्होंने जो साउंड बाइट जो उसमें बता रहे थे वो बता रहे थे कि कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है। कुछ पता चला कि क्या है असल मामला? रात के वक्त गहरी खाई में फेंकना और फिर सुबह ज़ख्मी आना, शदीद तरीन ज़ख्म होना, क्या बयान करती है पुलिस? इस मामले में क्या बता रही है? देखिए सनम जी, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कल सुबह मॉर्निंग में हमें फोन कॉल आया। डोडा का जो खलीनी नाला है वहां से हमें कुछ लोगों ने फोन किया। डोडा हेडक्वार्टर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे इलाका पड़ता है। वहां पे ये बताया गया मकामी लोगों की तरफ से एक बॉडी जो यहाँ पे देखी जा रही है, एक महिला है। तो जब मकामी लोग वहां पे पहुंचे, जो रेस्क्यू टीम, जो एनजीओ, खास करके अबाबिल की जो एनजीओ है जिन्होंने इसको रेस्क्यू किया, और पुलिस के लोग जब वहां पे पहुंचे उन्होंने इसको रेस्क्यू किया, तो इस लड़की की तरफ से जो स्टेटमेंट वहां पे स्पॉट पे दिया गया, इसमें यह बताया गया कि मैं कश्मीर के किसी इलाके के रहने वाली हूँ और इसके साथ लगभग 2 से 3 लोग थे। एक यूपी का था, 2 बलेसा के थे और एक भद्रवा का रहने वाला था। और लड़की ने यह भी बताया है कि मैं कश्मीर से भद्रवा की तरफ जा रही थी और ये लोग मेरे साथ थे।
तो सवाल यहाँ पे कई सारे उठ रहे हैं कि वसीम ये वसीम कश्मीर बिल्कुल से ना भद्रवाह में इसकी रिश्तेदारी जिस तरह बताया जाता है ना जी। कुछ और, ये भद्रवाह किस लिए जा रही थी कुछ बताया गया? क्योंकि मैं भद्रवाह में कुछ जो है लोग हैं या जी। खासतौर पे आपकी जो अबील एनजीओ काम करती है, वहाँ पे एक दोस्त से बात कर रहा था, वो बहुत से लोग इसको मनशियात के साथ जोड़ रहे हैं। क्या वाकई में पुलिस उस मामले पे तहकीकात कर रही है? बिल्कुल, देखिए निशाना तो उसी तरफ जा रहा है, क्योंकि मैं इस लड़की पे पहले आऊंगा। ये लड़की जो है, कल जब इसकी बॉडी को देखा गया, ये बिल्कुल इस तरह जो है हालात में ठीक थी, मगर नशा से ये बहुत ज्यादा जो नशा इसने किया हुआ था, ड्रिंक भी की हुई थी और साथ ही साथ इसने नशा किया हुआ था। कभी बता रही थी मैं कश्मीर के अंदर हूँ, कभी ये बता रही थी भद्रवाह में हूँ और कभी बता रही थी मैं मेडिकल कॉलेज जम्मू में हूँ। तो पुलिस ने भी इस पे जो अभी तक स्टेटमेंट नहीं दिया। पुलिस, इसके हालात आप देख लीजिए, जख्म कितने बड़े बड़े हैं। और पहली दफा मैं ये बता रहा हूं कि पहली दफा हमारे जिले के अंदर इस तरह की तस्वीर और इस तरह के हालात बने हुए हैं। पहले हम देखते थे कि पुलिस शिकंजा उन लोगों पे कसती थी, खास करके जो जेंट्स होते थे जो इस तरह का कारोबार करते थे या नशा करते थे, उन पे एसएसपी डोडा या डिप्टी कमिश्नर की तरफ से डायरेक्शन होती थी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मगर आज अब देख लीजिए कि हालात किस तरह के बदल चुके हैं। कुछ ये बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने इसको इस नाले में फेंका है। फेंकने की वजह क्या है, इसके पीछे सच्चाई क्या है? जिस तरह से पुलिस से भी अभी बातचीत हुई, उनने बताया कि हम स्टेटमेंट जरूर इस पे देंगे, कानूनी कार्रवाई जारी है और जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया वसीम। इस पे ज्यादा क्या करें, बदकिस्मती इस कौम की और खवातीन के हवाले से अब जो पैडलर्स हैं, बताया जाता है कि मनशियात फरोश जो है वो खवातीन को भी इस्तेमाल कर रहे हैं पैडलिंग में। और यहाँ पे भी सवाल कटघरे में खड़ा बहुत होते हैं, क्योंकि ऑफ द ट्रैक ना इधर से कोई रिश्तेदारी ना कुछ, तो भलेसा जैसे इलाके में कहाँ पहुँचना, जहाँ ठकटा कटा नौजवान भी पहुँचने से डरता है, जाने से डरता है। और इन शर्मा में और फिर यूपी का आदमी साथ में, वहाँ के साथ में, तो बहुत संगीन मामला है। और कश्मीर की लड़की, और फिर सुबह जब इसको देखा गया, मुकामी लोग बता रहे थे कि ये बुरी स्मेल आ रही थी। एक तो ज़ख्मी थी, साथ साथ में मनशियात या कौन सा नशा था वो करके लग रहा था। तो ये संगीन मामला है। ज़रूर इसलिए खबर इसलिए बता रहा हूँ कि अपनी बेटियों पर भी नज़र रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आमतौर पे वालिदैन वो बता रहे हैं कि मेरा बेटा है, क्या पता है सर फिरा है, ये ना निकल जाए। लेकिन और इस खातून के बारे में कुछ लोगों ने ये भी बताया कि मैरिड है, और ये भी सवाल है कि क्या है, कहाँ की तरफ जा रही है, कोई पढ़ी लिखी लड़की है, क्या है, अंग्रेज़ी भी कहते हैं बोलती थी। तो ये इस माशरे का तलख पहलू है। लेकिन एक और मामला है, और ये सोशल मीडिया पर जो मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले लोग हैं उनकी भी कोई कमी नहीं है। मजहबी मुनाफरत और वो भी तौहीन आमेज़ पोस्ट करने पर रामबन में पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ कार्रवाई की है, उसका गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर मजहबी जज्बात को मजरूह करने वाले इस तौहीन आमेज़ पोस्ट के मंजर आम पर आने के बाद रामबन में उल्मा और दीनी अंजुमनों ने ये मामला पुलिस की नोटिस में लाया है। और सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज़ जो लिखा गया है उस हवाले से बताया जाता है कि ये जो अकाउंट होल्डर है ये अखड़ाल पुगल परस्तान का रहने वाला है और बिठंडा पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है। और पुलिस को इस मामले में केस दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार करने की जो कार्रवाई शुरू की है। आपको याद दिलाते चले कि परसों ही पंजाब में कॉलेज में कश्मीर का एक तालिब इल्म जो है, माफ़ कीजिएगा, पीर पंचाल का तालिब इल्म जो था, उसकी तालीमी मामला भी उससे यूनिवर्सिटी से निकाला भी गया तौहीन आमेज़ कलमात लिखने के हवाले से। और आज एक और, इस लोगों को आमतौर पे बदबख्ती कहते हैं जो किसी भी मज़हब पर उंगली उठाते हैं या उसके हवाले से तौहीन आमेज़ जो कलमात हैं वो लिखते हैं। ताहम जम्मू कश्मीर और पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई शुरू कर रही है, उसके वालिदैन वगैरह से भी पूछताछ की जा रही है और बहुत जल्द इस मामले में उसको भी बठिंडा से ला के यहाँ पर सबक सिखाया जाएगा। और एक अच्छी खबर आपको बताते चलें, तज़ब्ज़ुब शायद ख़त्म होने वाला है। जो ज़मीनी सूरत-ए-हाल है उसमें कहा जाता है कि बड़ी जो है तब्दीली आने वाली है। और शाम गए हमें मालूम हुआ है कि जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने फ़ैसला कर लिया है कि 26,000 करोड़ रुपये की सरमाएकारी को ज़मीनी सतह पर अमलाने के लिए लाने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू ने इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट दूसरे इदारों को आज शाम हिदायत किए हैं कि जिन सनती यूनिटों को नस्ब करने के लिए सरकार को तजावीज़ मिली हैं और उन्होंने दस्तावेज़ात और कानून कायद ज़ाबित को पूरा किया है, उन्हें
जितनी भी दरपेश रुकावटें हैं उन्हें 1 महीने के अंदर अंदर ख़त्म किया जाए और जिन सनती यूनिट लगाने वाले सरमायाकारों ने यह ख्वाहिश जारी की है उन्हें किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है तो उन्हें जल्द से जल्द वो मामला ख़त्म करके दीजिए ताकि ज़मीनी सतह पे यूनिट कायम करके काम शुरू किया जा सके। माहिरीन का ये भी मानना है कि 20,000 करोड़ रुपए की जो सरमायाकारी ज़मीनी सतह पर लाई जा रही है इससे जम्मू कश्मीर की 10,000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार बराह रास्त मिलेगा और सरकार जो निशाना बना रखी है कि 56 करोड़ की जो 56,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी उसको मद्देनज़र रखते हुए लगता है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोज़गार मिलने के इम्कानात पैदा हुए हैं और अगर ये 6 माह में सरमायाकारी ज़मीनी सतह पे दिखाई देती है तो इससे करीबन 1.5 लाख के करीब बेरोज़गारों को रोज़गार भी मिल सकता है और हसूल रोज़गार के सिलसिले में जो रुकावटें हैं वो दूर भी हो जाएंगी और जम्मू कश्मीर का जो फ्रूट का सेक्टर है, सयाती शोबा है, अगर उसमें सरमाया मुनज़्ज़म तरीके से ज़मीनी सतह पर अमल आई जाए तो जम्मू कश्मीर की जो बेरोज़गारी है उस पर मुकम्मल तौर पे काबू पाया जा सकता है। तो बड़ा अच्छा कदम जम्मू कश्मीर की सरकार का और इस हवाले से खबरें अच्छी हैं। सरकार ने शाम गए अहकाम जारी कर दिए हैं और वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने आज श्रीनगर के दस्तगीर साहब के आस्थान आलिया के बाथरूम में हीटिंग सिस्टम का इफ्ताह भी किया और ख़वातीन के लिए यहाँ नूर खाना का संग बुनियाद भी रखा। डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने बताया कि रोज़ाना की बुनियादी पर हर दरगाह पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा रहा है और चूँकि आने वाले दिनों में सयाती सीज़न भी शुरू हो रहा है और जम्मू कश्मीर का वक्फ बोर्ड सयाहों को राग़िब करने की कोशिश भी कर रहा है जिसके लिए महकमे सयाहत के साथ एक MOU भी साइन किया जा रहा है और जो वक्फ बोर्ड वो चाहता है कि जो सयाह पहलगाम की सैर करें वो पहलगाम जाने से पहले अशम भी जाएं और जो सोनमर्ग का दौरा कर रहे हैं सयाह वो सोनमर्ग जाने से पहले हज़रत बल भी जाएं। डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने बाद में सईद मंतकी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत अवंतीपोरा पर भी हाज़िरी दी और यहाँ मुख्तलिफ मंसूबों का जायज़ा भी लिया। डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने यहाँ बताया कि वक्फ बोर्ड को मजबूत बनाने के लिए उनकी कोशिशें हैं और उन्हें कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश जारी रखी जाएगी। और नाज़रीन ज़रा जम्मू का हाल अहवाल भी बताते चलें। गुज्जर नगर में आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक डिमोलिशिंग ड्राइव किया जिस दौरान कुछ तामीराती ढांचे जिनके बारे में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अहदेदारों ने बताया कि वो गैर कानूनी तौर पे बढ़ाए गए थे, गिराए गए, उन्हें गिराया गया, मिसमार किया गया। ये गैर कानूनी ढांचे जम्मू में आज देखे गए जो मिसमार करने की कार्रवाई की गई। ताहम जम्मू में गुज्जर नगर के इलाके में ये कार्रवाई हुई और यहाँ पे मुकामी लोगों ने बताया कि एक मखसूस तबके को निशाना बनाते हुए जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये कार्रवाई कर रहा है। ये खबर जम्मू से, लेकिन हम आपको कल की खबर का पस मंज़र भी बताते चलेंगे। कल आपको हमने खबर बताई थी मनरेगा की और मनरेगा के हवाले से तफावतें दूर करने की बात हमने की थी। उसी तफावत को दूर करने के पस मंज़र में आज ये तस्वीर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आ रही थी और यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जिंदाबाद और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलू जिंदाबाद और उनके साथ साथ जम्मू कश्मीर में देही तरक्की के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी शाहिद इकबाल चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। ये तस्वीर जम्मू में भी थी, ये कश्मीर में भी थी और साफ जाहिर है ये लोग करेंगे क्यों नहीं, खुश क्यों नहीं होंगे, क्योंकि करीबन 20 साल बाद इनकी उम्मीदें बर आई है। 20 साल बाद सड़कों पे, हर गली कूचे में, मुलाजमी दफ्तरान में, अफसरान के पास सर जगह अपनी अर्जदाश्त लेकर जाया करते थे, लेकिन कभी बताया जाता है कि वहाँ बताया यही जाता था कि होगा होगा, लेकिन किया नहीं जाता। लेकिन जो ही जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू आए और उसके साथ ही जो ही तब्दीलियाँ और तकर्रियाँ हुई, शाहिद इकबाल चौधरी द मैन विद मिशन को देही तरक्की का महकमा दिया गया, तो पहले दिन ही उनने जब मीटिंग की तो उस मीटिंग में पहला काम उनने यही किया और 2 दिन लगातार मीटिंगों के बाद जब शाम गए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्वीट करके खुशखबरी दी, तो खुशखबरी के बाद लगातार फ़ोन आना भी शुरू हुए। हमारे न्यूज़ रूम को भी लगातार जो देही तरक्की महकमे में जो मनरेगा के मुलाजमीन उनके फ़ोन आना शुरू हुए। मुबारकबादी के साथ साथ शुक्रिया के फ़ोन आ रहे थे और आज शुक्रिया का अदा करने के लिए ये लोग सड़कों पे थे। इनकी एक झलक और उसके बाद आपको दूसरे मामलात पर भी लिए चलेंगे। कल के डेट में हमारे रिगार्डिंग एक सैलरी ऑर्डर एनहांसमेंट का जो इशू हुआ है सेक्रेटरीट से, जिसमें हम
काफ़ी अरसे से कोशिश में लगे थे। हमारे जम्मू से, कश्मीर से जो ऑर्गेनाइज थे, यूनियन के मेंबर्स थे, उनकी तरफ से एक कोशिश थी और दीरीना मांग थी कि हमारी सैलरी में बढ़ोतरी की जाए। कल जो ऑर्डर इशू है तो हम आज इसीलिए यहाँ पर जमा हुए हैं। आज इसीलिए जमा हुए हैं कि शुक्रिया अदा किया जा सके, और बाज़ाब्ता तौर पे शुक्रिया अदा किया जा रहा था। और साफ जाहिर है, जब सरकार चाहे, जब करे कहीं, तो लोग शुक्रिया ज़रूर अदा करते हैं, खुश होते हैं और सरकार के लिए दो हाथ से ताली भी बजाते हैं। और साफ जाहिर है, आज मजाक नजराए मजाक आप तक की बात भी पहुंचाता चलूं कि श्रीनगर में एक शख्स ने, या यूं कहीं 2-3 लोग थे, उन्होंने हमें बताया, वो उनका भी एक महकमा था, और उन्होंने बताया कि हमारी पहुंच जो है उनके बकौल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक रहती है, हम पहुंच जो है चीफ सेक्रेटरी साहब तक बात करते रहते, तो उन तक ये बात पहुंचाई जाए कि उनके महकमों को भी शाह इकबाल चौधरी का उनको एडिशनल चार्ज दिया जाए। ये बहुत से एक महकमे के कुछ मुलाजिम हमें बता रहे थे, क्योंकि उनका भी मामला कुछ इसी तरह से काफ़ी वक्त से पेंडिंग है। लेकिन पेंडिंग मामला के साथ साथ आपको बताते चलें, JNK ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर यूनियन ने आज मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर नेशनल रोड सेफ्टी वीक के मौके पर एक रैली का इनेकाद किया, और कुलगाम में इस रैली में SSP ट्रैफिक रूल, DSP ट्रैफिक कुलगाम और ARTO कुलगाम के अलावा दूसरे अफसरान ने शिरकत की, और यहाँ ट्रैफिक कवानीन और ज़वाबित की पाबंदी की अहमियत पर जोर देते हुए रोड सेफ्टी के अहम पहलू पर रोशनी भी डाली गई, और गाड़ी चलाने वालों से एक बार फिर आज अपील की गई कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल पैरा करें। कुछ मौसम का हाल चलते चलते बताते चलें आपको। बारिशें अभी शाम को हुई हैं श्रीनगर में, और ऊपरी इलाकों से बर्फबारी हुई है, और इस बर्फबारी के बीच में पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ मिजाज मौसम का बदला, और ये चिल्ले कलान जाने के बाद बदला। सियाती मुकामात में चाहे गुलमर्ग हो, दूध पथरी हो, पहलगाम हो, पहाड़ी इलाके हों, ताज़ा बर्फबारी हुई है। वादी लुलाब में ताज़ा बर्फबारी हुई है, और अगले 36 घंटों के दौरान भी बर्फबारी का इम्कान है। कुपवाड़ा, बांडीपुरा, बारामूला, कुलगाम, गांदरबल, शोपियान, अनंतनाग के बालाई इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी हो सकती है, महकमा मौसमियात ये भी बता रहा है। और कुछ जगहों पे आज जो बर्फ़ देखी गई वो 2 से 4 इंच तक ज़मीन पर नज़र भी आ रही थी। 2 फरवरी तक बताया जाता है कि मौसम की सूरत-ए-हाल, और इसी सूरत-ए-हाल में 3 और 4 फरवरी को बालाई इलाकों में हल्के से दरमियाने दर्जे की बर्फबारी का अच्छा खासा इम्कान भी है। कुपवाड़ा चलते हैं, वहाँ पे शमीम हमारे साथ मौजूद रहेंगे, थोड़ा सा उनसे जानेंगे सुकून का ताज़ा तरीन क्वेश्चन है। शमीम अहमद बताओ, बहुत बहुत मुबारक हो, आप पे बर्फ़ अभी भी गिर रही है। शमीम बताइएगा, अच्छा लग रहा है आपको बर्फ़ आप पे गिरते हुए? ज़रा दिखा दीजिएगा, फुल फ्रेम में दिखा दीजिएगा हमारे नाज़रीन को बर्फ़ कैसे गिरी है और कब से ये बर्फ़ गिर रही है कुपवाड़ा में। जी सर, मैं आपको बता दूं कि सरहदी जिले कुपवाड़ा में जो है बालाई में 2 दिन पहले जो है बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ था, तो मैदानी इलाकों में बारिशें लगातार जारी थी। तो कल शाम से ही जो है मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला जो है शुरू हुआ है, और दिन भर वक्फे से ये बर्फबारी जो है वो जारी थी। अभी भी जो है यहाँ कुपवाड़ा जिले में जो है बर्फ गिर रही है। अगर बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों की बात करें तो बर्फ जो है लगातार इस वक्त जो है वो गिर रही है। तो वही अगर हम बात करेंगे कि जिला इंतजामिया के साथ साथ जो है पुलिस इंतजामिया ने जो है एक एडवाइजरी जारी की है बाहर के लोगों के लिए, जिसमें टंगडार, केरन, मच्छल, जुम्मागंड या बाकी दीगर जितने भी ऊपरी इलाके हैं उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है कि वो एहतियात बरतें, क्योंकि अवलांच का भी खतरा है, और जो रोड अभी जो बंद हो गए हैं बर्फ की वजह से, उन पर जो है वो फिलहाल चलने से गुरेज करे, खासकर पैदल चलने से गुरेज, क्योंकि जिससे अभी जो है अभी शाम गए जो है एक हादसा उड़ी में पेश आए, ऐसा हादसा यहाँ पर ना पेश आए। ये तो बताइए कहाँ कहाँ बर्फ पड़ रही है? जिस ये तो कुपवाड़ा बाजार की बात है। कुपवाड़ा बाजार के साथ साथ और किस किस इलाके में बर्फ पड़ रही है? क्या लुलाब में बर्फ पड़ रही है? क्या जुम्मगढ़ में? क्या जुम्मगढ़ में बर्फ पड़ रही है? क्या जो नारीकूट है या दूसरे इलाके वहां पे बर्फ पड़ रही है? जी बिल्कुल सनम, इस वक्त जो है बाडल से लेकर जो है मैदानी इलाकों में इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अगर हम लोलाब की बात करें, कलारूस की बात करें, चौकीबल की बात करें, क्रालपोरा, त्रहगाम या नवगाम या हंदवाड़ा, कुलनगाम, जितने भी इलाके हैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में, यहाँ पर जो है बर्फ इस वक्त गिर रही है। लोग जो है बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिल आकर देर से ही सही लेकिन बर्फबारी जो है वो यहाँ पर हुई है। जी सनम, बहुत शुक्रिया बर्फबारी देखने का, दिखाने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद जो है बर आई है, और लोगों की उम्मीद जो बर आई है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन चिल्ले कलान जाते जाते कुछ न कर सका।
लेकिन चिले कलान का छोटा भाई चिले खुर्द कमाल दिखा गया। लेकिन अभी चिले बच्चा भी है और चिले बच्चों के बारे में दुनिया जानती है और कश्मीरी तो खूब जानते हैं कि खूब मस्ती करते हैं। और चिले बच्चों के दौरान हमने अच्छी खासी बर्फ़ देखने की जो उम्मीद है वो हम ज़रूर देखेंगे। लेकिन इस दौरान जहां एडवाइजरी की बात की गई तो अगले 24 घंटों के हवाले से सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। डोडा, गांदरबल, पुंछ, बारामूला, बांडीपोरा, कुपवारा अजला में बर्फानी तूदे का इम्कान है और इन इलाकों में रहने वाले लोगों को मशवरा दिया गया है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और उन इलाकों की तरफ ना जाएं जहां से बर्फानी तूदे आ सकते हैं। यूजुअली इन इलाकों में रहने वाले लोग जो होते हैं वो जानते हैं कि बर्फानी तूदे किस किस इलाके में और कैसे कैसे आते हैं। ये पिछले साल की तस्वीर है, हमने पिछले साल ये तस्वीर देखी थी, ये सोनमर्ग के इलाके में जो बर्फानी तूदा आया था। लेकिन ये बर्फानी तूदे जो हैं आज आ सकते हैं, लेकिन अभी उतने नहीं आ सकते। आम इलाकों में, ऊपरी इलाकों में आ सकते हैं जहाँ बर्फ़ जो है अब पड़ी है, क्योंकि अब की बार उतनी बर्फ़ नहीं पड़ी है। ये बर्फ़ के खूबसूरत मनाजर देखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आज प्रोग्राम में मेरे साथ एक बार फिर रहे मोहसिन खान और मुदस्सिर खान, साथ में साहिल मजीद। तो आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, शब बखैर।